नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं निबंध विधा को, जो कि यूजीसी नेट इकाई 9 में शामिल रचनाएं हैं। देखेंगे आज मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखी गई ये रचना है। निबंध विधा में रचना लिखी गई है, निबंध है। इसको हम देखेंगे आज। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं आगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, निबंध है। देखते हैं। अगर सरदार पूर्ण सिंह जन्म की बात कर लें तो इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। मृत्यु की अगर इनकी बात करें तो 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग। तो सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूलार्ध निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। अब सरदार पूर्ण सिंह को अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह की निबंध है। आचरण की सभ्यता, जो कि महत्वपूर्ण निबंध है। आचरण की सभ्यता हर बार पूछा भी जाता है। और मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो है ये यूजीसी नेट इकाई 9 में शामिल किया गया है। ये रचना जो है निबंध। देखते हैं। अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन और कन्यादान और पवित्रता, इनका जो निबंध है। देखते हैं। अपने इन 6 निबंधों से सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। कितने निबंध? 6 निबंध से। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता, जो इनका 6 निबंध है। इससे हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है सरदार पूर्ण सिंह ने निबंध के उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली हैं। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। आगे कहते हैं शब्द चयन में लक्षणिकता का गुण विद्यमान है। इनकी विशेषताओं को अगर देखा जाए तो इनके निबंध में जो है मौलिकता भी है, भावों की गहनता भी है, शैली की सजीवता भी है, भाषा की शक्तिमत्ता भी है। और उसके बाद कह रहे हैं चित्रात्मकता, प्रवाहपूर्णता है, इनके विशिष्ट गुण हैं। और शब्द चयन जो है इनका लाक्षणिक गुण विद्यमान है इनमें। देखते हैं आगे कहा जा रहा है कि प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम जो दिया गया है, निबंध मजदूरी और प्रेम, इसमें मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान की खेती करना, गड़ेरिए का भेड़ चराना और किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसों से नहीं आंका जा सकता। इसमें कह रहे हैं किसान का खेती करना, गड़ेरियों का जो भेड़ चराना, जो मजदूर है उसका जो कार्य का मूल्य केवल पैसों से नहीं आंका जा सकता। आगे कह रहे हैं इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी के कार्य, कोई भी मजदूर है तो उसको हम पैसे दे करके ये नहीं आंक सकते कि ये इतना कार्य किया है, इसका मूल्य ये है। उसको अगर हमको उसकी साधना, कहते हैं कि श्रमशील लोगों के साधना, महानता व मूल्य, उसके मूल्य के प्रति प्रेम सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा व स्नेह भाव अपने हृदय में रखें। किसके प्रति? मजदूरों के प्रति। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं और सज्जनता और कहते हैं कि ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह हम कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने देखी है। इसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं फिर निबंध जो है मजदूरी और प्रेम। अब इसके बारे में हम बात करेंगे।
मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में बात करेंगे, जो कि सरदार पूर्ण सिंह, जिसको अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है एक टीचर रहने के नाते। देखते हैं आगे। मजदूरी और प्रेम में बताया जा रहा है कि हल चलाने वाले, कहते हैं कि हल चलाने वाले का जीवन, जो किसान हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं हम। इसमें कहा जा रहा है हल चलाने, कहते हैं कि हल चलाने वाले और कहते हैं भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी, कहते हैं खेत उनकी हवनशाला है। कहते हैं कि उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरण चावल के लंबे और सफ़ेद दाने, कहते हैं चावल के लंबे सफ़ेद दाने के रूप में निकलती है। कह रहे हैं जब किसान अपने खेत में हल चलाता है, और कहते उसी को हवनशाला उनका बताया गया है, और हवन कुंड से जो ज्वाला निकलती है वो चावल के लंबे सफ़ेद दाने के रूप में निकलती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि गेहूं के लाल लाल दाने, कहते हैं गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब भी अनाज, कहते हैं मैं भी जब भी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर, कहते हैं कि रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन से गिरकर, कहते हैं कि उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश, कहते हैं हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फल के, आगे क्या कहते हैं, मीठे फल के रूप में नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए आगे कहते हैं कि किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहूत देता हुआ दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्मूत में जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। आगे कहते हैं कि खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। किसका? किसान का जीवन जो है वृक्षों की तरह एक प्रकार का मौन जीवन है। आगे कहते हैं कि वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या, कहते हैं विद्या यह नहीं पढ़ा, कहते हैं कि विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि, कहते हैं संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ध्यान, कहते हैं कि ज्ञान ध्यान का इससे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई, कहते हैं कि इसे कोई सरोकार नहीं, केवल सात पात, कहते सात पात खाकर ही, कहते सात पात खाकर ही, इसमें कहते हैं कि केवल सात पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेते हैं। कौन? किसान लोग। ठंडे चश्मे, कहते हैं ठंडे चश्मे और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेते हैं। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को, कहते हैं कि बैलों को नमस्कार करते हैं और हल जोतने चल देते हैं। कौन? किसान लोग। दोपहर की धूप इसे भाती है। आगे कहते हैं इनके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि इनके परिवार को बैल और गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है, कहते हैं कि उनकी यह सेवा करता है। पानी बर्तन, कहते हैं कि पानी बरसाने वाले के, आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि पानी बरसाने वाले के दार्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। कहते हैं कि नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है कि शाम में और प्रातः दिन रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की विष्ट करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह, कहते हैं कि तो यह उसके मृदु वचन मीठे जल अन्न से तृप्त करता है। धोखा, यह कहते हैं कि धोखा यह किसी को नहीं देता। आगे कहते हैं कि यदि इसके कोई धोखा दे दे तो, कहते हैं कि यदि इसको कोई धोखा दे दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय की, कहते हैं गाय इसकी दूध देती है। स्त्री इसकी अज्ञान कैड़ी है। मकान इसका पूर्ण और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को कहते हैं कि उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आसमान के नीचे उसके, कहते हैं कि उसके साथ रात गुजार देने का स्वाध्याय से कम है, कहते हैं स्वाध्याय से कम है। दया वीरता प्रेम जैसा, कहते हैं दया वीरता प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। आगे कहते हैं गुरु नानक ने ठीक कहा है। इसमें कह रहे हैं कि
गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भोले किसान। कहते भोले भोले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उसकी पूछ की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन कहते छन छन कर उसके बिस्तरों पर पड़ती हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी इनबे मुकुट के ग्वाले कहते मुकुट के गोपलों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं से झुक जाता है। आगे कहते हैं कि जब कभी मैं इन वे मुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। आगे कहते हैं, देखो आगे कह रहा है कि जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गांव का मित्रों, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों का और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। आगे देखिए गडेरिए का जीवन। ये तो किसान का जीवन हम लोग देखे हैं। अब देखिए गडेरिए के जीवन में क्या बता रहे हैं एक लेखक जो कि सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, वो गडेरिए के जीवन में क्या बता रहे हैं उनको हम देखते हैं। आप लोग चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। यूजीसी नेट इकाई 9 में लगा हुआ ये रचना है, निबंध विधा में लिखी गई है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की है, जिसे अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जा सकता है। वो उनका जो जीवन था वो शिक्षक जीवन बीता है। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। गडेरिए का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गडेरिए को देखा। घना जंगल, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडेरिया बैठ आकाश की ओर देख रहा है। ऊन कतरता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। कहता है कि बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों ना सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। आगे कहते हैं परंतु उसके कपोलों में लाली फूट रही है। बर्फानी देश में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। आगे कह रहे हैं कि विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। जो गडेरिया उसकी भेड़ जो है, सफ़ेद सफ़ेद भेड़ें उसके बीच वहाँ बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं कि विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। आगे कहते हैं कि उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती हुई अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर में ना घर पर घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। इसमें कह रहे हैं किसी के घर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। आगे कहते हैं कि इस दिव्य परिवार की कुटी की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि इस दिव्य परिवार को कुटी में इस मकान की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाता है एक घास की झोपड़ी बना लेता है। एक दिन को सूर्य, रात को तारागढ़ इसके सखा हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि गडेरिए की कन्या पर्वत के शिखर पर ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहरी किरणें इसके लिए लवड़ में मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है, वह इसको देख रहा है। देखते हैं इसमें कहा जा रहा है, हुए थे आंखों के कल इशारों इधर हमारे उधर तुम्हारे। कहते हुए थे आंखों के कल इशारे इधर उधर तुम्हारे। कहते हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। इसमें बताए हैं कि हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे इधर उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। आगे कहते हैं कि
आगे कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आगे बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। वह आश्चर्य के अवतार से सूर्य की महिमा की तूफान में पड़ी नाच रही है। इसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्व और वन की सुंदरता से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर, अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सफ़ेद। आगे कहते हैं अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर को दर्शाता है। कहते हैं कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। कहते हैं कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि भेड़ों की सेवा इनकी कहते हैं भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें, कहते हैं आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं पता नहीं ये किसे बुलाती हैं हाथ जोड़ने की इन्हें फिर फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। आगे कहते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहते हैं कि 2 रातें इसी तरह गुजर गई। कहते हैं कि इनकी भीड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा, सारा परिवार मिलकर गा रहा। आगे कहते हैं इतने में कहते हैं कि नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके अंदर आनंदित हुए। बूढ़ा गडेरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो। इसमें कहते हैं कि भाई से कहा कि भाई अब मुझे भी भेड़ दो। आगे क्या कहते हैं, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तक खो जाए तो उत्तम है। आगे कहते हैं कि ऐसे होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए, मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और ईश्वर की स्मृति ज्योति में जो वेदना हो रहा है। आगे कहते हैं उसे इस गडेरिए की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना भी ना था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकलाता है। प्रकृति की मंद मंद हंसी से ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओठ देख रहे हैं। पशुओं की अज्ञान में गंभीर छिपा हुआ है। आगे कहते हैं कि इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभूत अनुभव भरा हुआ है। गडेरिए के परिवार में प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मजदूर की मजदूरी पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार हम लोग मजदूर के जीवन की बात कर लिए, गडेरिए के जीवन की बात कर लिए, अब मजदूर की मजदूरी की बात करेंगे। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। देखते हैं अब मजदूर की मजदूरी क्या है। इसमें कहा जा रहा, अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा। कहते हैं कि अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रख कर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब अवयव उनके उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब आगे देखते हैं। कहते हैं कि हाथ पाँव सिर आँखें इत्यादि सबके सब अवयव उनके कहते हैं कि उसने आपको अर्पण कर दिया। ये सब चीज़ें उनकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे तो आपके ना थे,
वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। अब कहते हैं कि अतएव ईश्वर से निर्मित थे। मजदूर का ऋण तो परस्पर कहते हैं कि मजदूर का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्य धन कहते हैं कि अन्य धन देने से नहीं। आगे कहते हैं कि वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्य धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज से मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। आगे कहते हैं कि मैं तो इस मजदूर को कुछ भी ना दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब भी कहते हैं कि जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा कहते हैं कि जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। पुस्तक कहते हैं पुस्तक हाथ में आते ही मेरा अंतःकरण आगे कहते हैं कि अंतःकरण में भरत मिलाप का सा समा बांध जाता है। आगे कहते हैं कि गाढ़े कहते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि गाढ़े की एक कमीज एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मैं समसर ना हुआ। आगे कहते हैं अब वह एक एक टाके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाए, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब तक वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटनों पर बिछी हुई उनकी आंखों में दया उस आकाश की जैसी है जिसे बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। कहते हैं खुली आंखें ईश्वर को ध्यान में लीन हो रही हैं। कहते खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ कल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरे आत्मा का वस्त्र है। कहते हैं कि इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज से उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण में मिली हुई जीवन रूपी गंगा की बाढ़ चली जाती जा रही है। कहते हैं कि ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। आगे कहते हैं कि शब्दों से तो प्रार्थना हुई नहीं करती। आगे कहते हैं कि ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूल प्रार्थनाएं सुनता है जो तत्काल सुनता है। आगे कहते हैं प्रेम मजदूरी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों कहते हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी शादियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अभाव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शाना नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए होठ निर्जीव से प्रतीत होते हैं। इनमें और हाथ के चित्र कहते हैं कि उनमें और हाथ के चित्रों की उतना ही भेद है जितना कि बस्ती की और शमशान में। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज से कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसे के इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू से जो रस मुझे मिलता है वह टिन के बंद हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ से मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं कहते हैं कि उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। आगे कहते हैं और उसमें कहते हैं मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होता है, क्योंकि वहाँ मनुष्य
मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। कहते हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रीतमा घड़ा जल कहते हैं कि प्रीतमा घड़ा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब पानी क्या पीता हूँ अपनी प्यासी और प्रेमामृत प्रेमामृत को पान करता हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उससे उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या भी दे सकता हूँ। आगे कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में देखता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। कहते हैं कि उधर प्रभात ने अपनी सुभेद केड़े से अंधेरी रात पर सुभेद सी छिटकाई। आगे क्या कहते हैं। छिटकाई इधर मेरी प्रेसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। कहते हैं कि उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा अपने कटोरे में भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी छोटी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हाड़ी मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है। तब वह छत के ऊपर की सफेद प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ में चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छनती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। आगे क्या कहते हैं। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। आगे कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे मजदूरी और कला के बारे में देखते हैं। तो इसमें मजदूरी और कला के बारे में देखते हैं कवि ने क्या कहा है, तो उसमें देख लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं मजदूरी और कला। इसमें कहा जा रहा है कि आदमियों को तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की काले कलों का दाम तो 1000 रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकता है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही ईश्वर की पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है। ईंट पत्थर से चुना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। आगे कहते हैं अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ की कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। आगे कहते हैं कि सभी देश के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पदारियों, मौलवी पंडितों और साधुओं को दान के अंत
पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य, भ्रष्टाचार से परिवर्तित हो जाता है। जिन देश के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वे धर्म, कला, कौशल में कभी उन्नत नहीं कर सकते। आगे कहते हैं पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। आगे कहते हैं कि वही आसन ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं जिसे जोतने, बोने, काटने, मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट, पत्थर की मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेयार, किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके कहते सबके सब प्रेम दर्शन के अंग है। आगे कहते हैं निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठते बैठते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आगे कहते हैं आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता और पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की प्रवृत्ता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य सार से प्रचलित होने वाला है। यदि वह प्रचलित हुआ तो मशीन के पहिए के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। आगे कहते हैं यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के तांगों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेगा। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लपटे हुए, कीचड़ से रंगे हुए ये बेजवान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों में मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य में कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। आगे कहा जा रहा है चरखा कतने वाली स्त्री के गीत संसार के सभी देश के कौमी गीत होंगे। मजदूर की मजदूरी भी यथार्थ पूजा होगी। काल रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलिया का उद्भव होगा। परंतु ये सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, युद्ध धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूरों, ऋषियों और उद्यान के प्रफुल्लित होंगे। आगे अब हम देखते हैं मजदूर और फकीर के बारे में कवि क्या कहते हैं। मजदूर और फकीर के बारे में कहते हैं कि मजदूर और फकीर का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूर और फकीर मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीर का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीर भी अपने आसन से गिर जाता है। बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं लगती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। आगे कहते हैं मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर को करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु से भ्रमण करो, वृक्ष के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो तो पता लगे कि प्रभात समय जगना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। आगे कहा जा रहा है निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, मानो सोते सोते खर्राटा मारना, तब तक जीवन का आड़य में
पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपी लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन, उनकी बुद्धि अंत काल बीत जाने तक मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। आगे कहते हैं उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुद भी बासी हो गया है। इसमें कहते हैं कि इनमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे होंगे जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वे ताजे हैं। कहते हैं कि इसकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं को अपनी, कहते हैं कि इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटे, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। आगे कहते हैं गेरुए वस्त्र की पूजा करते हो, गेरुए वस्त्रों की पूजा करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मानते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो, मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बेली सीखो। फिर देखो तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। आगे देखिए, आगे कहते हैं मजदूर तो मनुष्य की समिष्ट रूप और विष्ट रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है। आगे कहते हैं जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है, सच्ची मित्रता ही सेवा है। कहते हैं कि उससे मनुष्य के हृदय का सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति रूप रंग नाम धाम, बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। आगे बताया जा रहा है जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होगा, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है। आगे कहते हैं कि क्योंकि पूछने वाले का कुल, उसकी जाति वहाँ होती है जहाँ जो उसकी जिसके की वहाँ मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है। आगे कहते हैं यह सारा संसार एक कुटुंब है। लड़ते कहते कि लगड़े लगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंब रहते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धि सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधे पर आया है। कहते हैं कामना आशित कहते हैं कि कामना सहित होकर ही ही भी मजदूर निष्काम होती है। कहते हैं कि मजदूरी निष्काम होती है क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं, कहते हैं कि उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना, सूर्यमंडल के साथ आकाश के सीधी लकीर पर चलना, अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना। आगे कहते हैं कि इसमें स्वार्थ का अभाव। इसी तरह मनुष्य की विधि कामनाएं उसके जीवन में को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरी पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन के परमार्थ रूप है। आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब
स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, कहते हैं जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। आगे कहते हैं इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्य कहते हैं कि अन्य आश्रित संबंध है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क, कहते हैं जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टालस्टाय का त्याग और जूते गांठना, उमर खैयम का प्रशंसापूर्वक तंबू सीते, कहते हैं तंबू सीते फिरना। आगे कहते हैं कि खलीफा उम्र का अपने रंग महलों की चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का कहते हैं शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम लोग निबंध विधा को देख रहे हैं। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना थी, निबंध विधा में लिखी गई है। मजदूरी और प्रेम के बारे में जो भी बताया गया है उसको हम लोगों ने देखा है। अब इस पे एक प्रश्नोत्तरी भी हम लोग करेंगे। यूजीसी नेट इकाई 9 में शामिल ये रचना है। आप लोग चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।